ओके। त्रिवेणी का संगम आपको प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम मिलेगा, आज वही संगम एक बार पुनः फतेहपुर सीकरी के पावन धरा, जो कि इस समय सनातन का इतिहास लिखने जा रही 11 से 1 कुंडीय महायज्ञ का लगभग समापन की ओर अग्रसर है। शिव पुराण के राम कथा के बाद में शिव पुराण का ऐतिहासिक कथा का होना, लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना, मौनी बाबा दिगंबर संत शोभानंद भारती जी के द्वारा कराए जा रहे इस अनुष्ठान में आज जो गंगा जमुना सरस्वती का मिलन हुआ है, उसमें हमारे साथ में दिगंबर संत शोभानंद भारती जी के साथ में त्यागी अवधूत आश्रम शमशाबाद से आए हुए हैं लोकेशानंद जी महाराज। दोनों संतों का आज मिलन हुआ है। दोनों ही संत अपनी त्याग और तपस्या के लिए, तपोबल के लिए जाने जाते हैं। दोनों ही संतों के द्वारा जो त्याग और तपस्या की जाती है वह जन कल्याण, जनहित के लिए की जाती है। जनहित की भावना के साथ ही 1101 कुंडीय हवन का आयोजन हो रहा है। हालांकि हवन में कुछ आयोजकों के द्वारा विघ्न डालने की कोशिश की गई, लेकिन धैर्य परमात्मा पर द्रौपदी की भांति भरोसा करने वाले शोभानंद भारती जी का साथ परमात्मा के साथ साथ विधाता ने भी दिया और उन कलयुगी आक्रांताओं को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जिन्होंने इस यज्ञ में कुछ व्यवधान डालने की कोशिश की थी। चूंकि शोभानंद भारती जी 1 वर्ष के मौन पर हैं, गुरुजी को व्यस्त न करते हुए हम सीधे चलेंगे संगम त्रिवेणी का जो संगम होने जा रहा है, अवधूत संत लोकेशानंद जी महाराज से शोभानंद भारती जी के विचार जानेंगे। दोनों गुरुओं का आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। प्रथम मैं अपने कैमरामैन साथी से कहना चाहूंगा, कैमरा जरा आगे ला करके शोभानंद भारती जी और अवधूत संत लोकेशानंद महाराज जी के दर्शन लाभ भक्तों को कराने की कोशिश करें। बात करेंगे अवधूत संत लोकेशानंद महाराज से। गुरुजी, आज त्रिवेणी का एक संगम प्रयागराज में है। आज आपका मिलन शोभानंद भारती जी से हो रहा है, दिगंबर संत का मिलन अवधूत संत से। 1101 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, महसूस की तो पराकाष्ठा ही कुछ अलग होती है। अब महसूस नहीं कर रहे, हमें अनुभूति हो रही है, और अनुभूति भी एक वो अनुभूति का आनंद हमें मिल रहा है जो एक अच्छे से अच्छे साधक को भगवत प्राप्ति की बात, जैसे ध्रुव जी महाराज को जब उसके परमात्मा नारायण के विग्रह में, हृदय को अपने ईश्वर के विग्रह में जब स्थित हो गए थे, जब भगवान ने देखा बाल 5 वर्ष की अवस्था है, फिर भी इतनी तल्लीनता है, इसकी समाधि नहीं टूट रही है, तो उनको जगजोरा प्रयास किया भगवान ने, लेकिन भगवान भी अचेत हो गए उस बालक की दृढ़ता को देख करके। तो भगवान ने देखा कारण क्या है, जागा क्यों नहीं, तो देखा तो ओहो, इसने मेरी छवि चुरा रखी है। जब भगवान ने स्वयं अपनी छवि को खींचा तो आंखें फटफटाई। उस समय के वो जो आनंद की अनुभूति का जो दृश्य था, वही अनुभूति मुझे परम पूज्य तपोनिष्ठ परम वीतराग स्वामी जी महाराज के चरणों में और उनके सत्य संकल्प की जो कार्य सिद्धि है, उसे देख करके अथाह अनुभूति हो रही है। और अनुभूति के साथ साथ मैं अपना खुद का अनुभव बताता हूँ। मुझे इस पूरे प्रांगण में, धर्म प्रांगण में, जो भी चराचर के व्यक्ति में कोई भी स्वरूप हो, चाहे पुरुष का हो, चाहे नर का हो, चाहे स्त्री का हो, चाहे वृक्ष का हो, चाहे पंछी का हो, कोई भी स्वरूप हो, मुझे प्रत्येक स्वरूप अपने ईश्वर के रूप में दिखाई दे रहा है। मुझे तो लगता है कि यहाँ मानव के रूप में यहाँ देवता आए हुए हैं। गुरुजी, जनता शोभानंद भारती जी को देव अवतार कह रही है, तो इसमें कोई संदेह भी नहीं है। संत देव अवतार ही होते हैं, संत धर्म की धुरी होती है, संत साक्षात नारायण का विग्रह होता है। इसमें कह नहीं रहे, कहना चाहिए, कहना चाहिए, कह नहीं रहे, कहना चाहिए, और ये भरोसा होना भी चाहिए। समुद्र को लांघने से पहले हनुमान जी ने चुप साधा था, यज्ञ में विघ्न आई तो तपस्वी संत शांत रहे, का चुप साध रहे बलवान। देखिए, इसका एक कारण है, हनुमान जी अगर बोलते तो शायद समुद्र को अपार नहीं कर पाते। हनुमान जी ने ना पता लगाया किसी का, ना सीता के पता के बारे में बात ही नहीं की। हनुमान जी तो खोज में गए, और जब खोज में उतरे, इतने प्रवेश हुए, इतने अंदर घुसे कि 7 योजन का समुद्र भी उनके लिए सूक्ष्म रूप धारण कर गया। तो महाराज जी ने पता कहा, महाराज जी तो खोज में बैठे हुए हैं। जब वो ईश्वर की खोज में इतने तल्लीन हुए, जो आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो यहाँ टिक नहीं सके। इससे बड़ी दिव्य शक्ति देखने के लिए और मिली कहाँ सकती है। दिव्य संत हैं, इनकी कड़ी कहीं न कहीं त्रेता युग से जुड़ी आ रही है। इनके माता जी का नाम कौशल्या, भगवान राम की माँ का नाम कौशल्या। बहुत अच्छी बात है। और मैंने कल आपके माध्यम से यूट्यूब पर मैं देखा था, मैं आ नहीं पाया था, लेकिन जब आप चर्चा कर रहे थे तो मैंने देखा, उनकी भावुकता देखी, उनका वास्तविक वात्सल्य अनुराग देखा, तो बड़ा मैंने वहीं से उनको प्रणाम भी किया।
क्योंकि जगत में अरमा ना होती, पिता ना होते, तो शायद हम लोग इस साधना तक नहीं पहुंच पाते। ये अंगद जी त्रेता में हुए जिन्हें कि रावण जैसे बलियोद्धा धर्म से नहीं डिगा पाए। जी। गुरुजी के पिताजी अंगद हैं, गुरुजी के साथ साथ में उन्हें कोई धर्म से नहीं डिगा पाया, प्रकृति या मानव। अंगद के साथ कौन थे? भगवान राम थे ना, सब थे, पूरी अयोध्या थी, और अयोध्या के अलावा भगवान राम थे। तो इनके पिता के साथ कौन है? इनके पिता के साथ कौन है? राम का यजन करने वाला राम का बल। जब राम का यजन करने वाला राम का बल उनके पुत्र के रूप में अब विराजमान है, तो उन्हें कौन डगा सकता है? निस्संदेह कुल मिलाकर दिव्य संत को हम भगवान के काल की अवतार से पहले अवतारी पुरुष कह सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, मानना चाहिए। विशेष मान, इससे बड़ा क्या प्रमाण है? जहाँ साधु जाए वहाँ लाखों लोग अनुयायी और अपने अपने रूप में आकर के विराजमान हो जाए, तमाम आसुरी प्रवृत्ति के लोग मतलब आकर के और विघ्न डालने की चेष्टा करें, फिर भी उन्हें वो निष्फल रहे, हमारा कार्य चलता रहे। जैसे काल नेम जीवन रावण राह, महाराज जी तो हनुमान की उपाधि है। हनुमान मान जिसने अपने मान का हनन किया वही तो हनुमान है। महाराज जी के प्रति इतना सत संकल्प था, लोगों ने जो भी प्रयास किए उनको लेकर उन्होंने अपने मान को अपने अंदर ही समाप्त करके अपने बल के द्वारा, इष्ट के बल के द्वारा डटे रहे हैं। तो महाराज जी को हनुमान कहने में भी मुझे कोई संदेह नहीं है। त्रेता में कौशल्या ने राम को जन्म दिया, तो कलयुग में कौशल्या ने शोभानंद भारती जी को सनातन के लिए समर्पित कर दिया। लगातार कई असुरी शक्तियों ने शोभानंद भारती जी को धर्म से डिगाने की कोशिश तो की, लेकिन त्रेता में अंगद राम जी के सेवक थे और यहाँ पर शोभानंद भारती जी अंगद जी के पुत्र हैं। त्रेता और कलयुग में कोई भी अंगद जी को धर्म से नहीं डिगा पाया। इसका प्रत्यक्ष नहीं प्रमाण फतेहपुर सीकरी के नगला जग्गे में आपको देखने को मिल जाएगा। संत समागम 20, 21 व 22 मई को चलने जा रहा है। राष्ट्रीय संतों के साथ साथ में आज परम पूज्य लोकेशानंद जी महाराज जी को शोभानंद भारती जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। संत प्रवचन होंगे, संतों के वचन प्राप्त होंगे, आशीर्वाद प्राप्त होंगे, सनातन की बात होंगी, हिंदुत्व की बात होंगी। एक बार पुणे दर्पण न्यूज की तरफ से आप सभी को नगला जग्गे की पावन भूमि से आमंत्रण भेजा जा रहा है कि एक दिन शेष है संत सम्मेलन में आइए, सनातन के प्रति अपने आप को कर्तव्यनिष्ठ बनाकर सनातन को मजबूत करने के लिए, अपने आप को धर्म की राह पर चलने के लिए मजबूत करें और नगला जग्गे में बह रही सनातन की विश्व धरा की धारा में अपने आप को सराबोर करें। अपने साथी के साथ प्रातः दर्पण न्यूज के लिए शेखर पंडित।